Good morning, dear students. How are you all, dear students? Today we are going to start next topic, that is modern periodic table. This table was actually discovered and prepared by Mendeleev, but perfected by Henry Moseley in 1913. Dear students, कुछ बुक्स के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय बोर, तो इन एक्चुअल में जो है ये जो पीरियडिक टेबल थी मॉडर्न पीरियडिक टेबल ये मेंडलीव ने ही दी थी, बट परफेक्शन जो इसके अंदर वो किसने दी थी, वो दी थी हेनरी मोजले ने। तो क्रेडिट जो मोस्टली क्रेडिट जो जाता है वो जाता है मेंडलीव को, बट परफेक्शन किसने दी थी, मोजले ने दी थी। तो इसलिए मोजले का नाम इसमें लिया जाता है कि हेनरी मोजले ने इसको बनाया था। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो होती है इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज है लेफ्ट से राइट ऐसे, उनको पीरियड्स कहा गया है, और 18 वर्टिकल कॉलम से ऊपर से नीचे उनको क्या बोला गया है, ग्रुप्स कहा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हम मॉडर्न पीरियडिक लॉ में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दैट इज, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक पार्टिकुलर एटॉमिक नंबर तक इंक्रीज होती है, उसके बाद रिपीट हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज पीरियडिसिटी। हम क्या बोलेंगे इसको, दिस रिपीटिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर फिक्स इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज पीरियडिसिटी। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी। अब एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, कारण क्या है कि प्रॉपर्टीज आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर जो रिपीट क्यों जाती है। दिस इज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सिमिलर हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जो पीरियड 1 है, 7 पीरियड्स में, पीरियड 1 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर 1 और 2 हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। पीरियड नंबर 2 जो होता है इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 3 to 10। एटॉमिक नंबर 3 to 10 में लिथियम से लेकर के नियोन तक के जो है बीच के 8 एलिमेंट आते हैं। पीरियड 3 कंसिस्ट ऑफ, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट, इसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 to सोडियम से लेकर के आर्गन 18 तक होते हैं। देखो पहले पीरियड में 2 है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। नेक्स्ट जो 4th पीरियड है इसमें 18 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 19 to 36। 19 पर पोटेशियम होता है और 36 जो होता है यहाँ पर क्रिप्टॉन होता है। फिफ्थ जो पीरियड है इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, यहाँ पर कौन सा होता है 37 एटॉमिक नंबर है। पोटेशियम के बाद है तो रुबिडियम, रुबिडियम से कहां तक होते हैं, जिनोन तक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर है पीरियड 6, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स होते हैं, कहां से, सॉरी 55 से, फ्रॉम 55 to 86। सीजियम देखो पहले पे यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, फिर लिथियम आएगा, फिर सोडियम, फिर यहाँ पोटेशियम, फिर रुबिडियम, यहाँ पर सीजियम आएगा। सीजियम से लेकर के और कहां तक, रेडोन तक होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर फ्रेंसियम होता है 87 से लेकर के 118 एलिमेंट यहाँ टोटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं कि 114 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं, अब तक 4 न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बाद में, तो 118 एलिमेंट्स ही बन जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक तो वैसे भी याद नहीं करना है। ये तो पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन हो गई है। अब हम बात करते हैं ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन कि ग्रुप्स में कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट है और उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। किस तरीके से उनको हम याद रखेंगे, ठीक है। याद रखने की ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी और आपको जो है उसी तरीके से याद भी रखना है, ठीक है। तो देखो ग्रुप फर्स्ट
and group second elements. Group first and group second elements are called as alkali metals and alkaline earth metals रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है कि जो ग्रुप फर्स्ट है उनको तो एल्कली मेटल्स कहेंगे और ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप जो है ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड एज, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। और ग्रुप 13 जो है ग्रुप 13 पहले आएगा। ग्रुप 13 जो है इसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली। क्या बोला जाता है? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रुप 13 जो है इसका पहला एलिमेंट बोरॉन है, तो इसीलिए जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इनके अंदर ग्रुप के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, इनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोला गया? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। पहला एलिमेंट पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। ग्रुप 14 जो है, ग्रुप 14 इट इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं इनको? कार्बन फैमिली कहा जाता है। फर्स्ट एलिमेंट इनका कार्बन होता है। और ग्रुप 15 जो है इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। कौन सा? नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है। उसके बाद है ग्रुप 16। ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और एक और नाम होता है इनके लिए, वो होता है चाल्कोजेंस। क्या होता है? चाल्कोजेंस का मीनिंग होता है, चाल्कोजेंस और फॉर्मिंग होते हैं। क्या होते हैं? और फॉर्मिंग। और का टॉपिक आपका जो है चैप्टर 3 से रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है और क्या होते हैं। फिर भी बता देते हैं यहाँ पर और जो होता है, देखो वेरियस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जब मेटल मिनरल्स की फॉर्म में होती हैं, यानी कि जिस भी फॉर्म में नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो तो मिनरल्स होते हैं। अब जिन मिनरल्स में से मेटल्स को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली, उनको ओर्स कहा जाता है। देखो क्या होता है कि कहीं पर मेटल की अमाउंट कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर मेटल को निकालने के लिए ज्यादा हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, इकोनॉमिकली और फिजिकली लेबर भी लगानी पड़ती है। तो वहां पर अगर मेटल जो है कम निकले और लेबर ज्यादा लगा दी जाए तो उस मेटल को निकालने का फायदा नहीं होता है। अगर हम किसी जगह से, किसी मिनरल में से मेटल को इजीली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उन मिनरल्स को नाम दिया गया है और जो और होते हैं वो मोस्टली ऑक्साइड या सल्फाइड होते हैं। तो ऑक्साइड और सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इनको चाल्कोजेंस या और फॉर्मिंग कहा गया है। ठीक है। ग्रुप 17 जो है, ग्रुप 17 इट इज कॉल्ड एज फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, फ्लोरीन फैमिली, और इसको हम हैलोजेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और हैलोजेंस भी कहा जाता है। हैलोजेंस होता है, ये क्या होता है? हैलोजेंस ये होते हैं साल्ट फॉर्मिंग। हैलोजेंस को क्या बोलते हैं? साल्ट फॉर्मिंग क्यों बोलते हैं?
जैसे कि NaCl है, मोस्टली साल्ट है, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये साल्ट जितने भी हैं हैलोजन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको साल्ट फॉर्मिंग बोलते हैं, हैलोजन्स बोलते हैं। ठीक है। और ग्रुप 18 जो है आपको अच्छी तरह पता है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स कौन से हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज बोलते हैं। नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज, और इनके अलावा इनको रेयर गैसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयर गैसेज। देखो क्या होता है ये स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। इनर्ट गैसेज जो है स्टार्टिंग में जब नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं करती थी तो उनके कोई कंपाउंड नहीं थे, तो ये बोला गया था कि दीज आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट का मीनिंग होता है केमिकली नॉन रिएक्टिव। बट लेटर ऑन, बाद में ये बोला गया कि देखो हायर क्लासेज में, 12th क्लास में आप पढ़ेंगे वहां पर कि जो इनर्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज इनको बोलते हैं, दीज आर नॉट कंप्लीटली इनर्ट, ये पूरी तरह से नॉन रिएक्टिव नहीं होती, बिकॉज जिनोन एंड क्रिप्टोन दीज टू रिएक्ट एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो इसीलिए जो नोबल गैसेज हैं इनको इनर्ट नहीं बोलते, इनको हम नोबल गैसेज या रेयर गैसेज बोल सकते हैं। ठीक है, बट आपके लेवल पर हम इनर्ट गैसेज भी इनको बोल सकते हैं। क्लियर है। ये तो हो गया कि किस ग्रुप में कौन से एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ, फर्स्ट और सेकंड में एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका मीनिंग क्या होता है। आपने इसी बेस वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर दैट आर कॉल्ड एज एल्कली, तो उनको हम एल्कली बोलते हैं। और जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट हैं वो वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं, पानी में घुलने वाले बेस बनाते हैं, इसीलिए इनको एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये एल्कली बनाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है इनको याद रखेंगे, कि आपके जो सिलेबस में आपको याद करना है, आपको करना है ग्रुप फर्स्ट सेकंड एंड ग्रुप 13 to 18, फर्स्ट सेकंड और 13 से 18 करने हैं, और पीरियड वाइज जो है आपको इफ पॉसिबल 4 पीरियड अगर आप याद कर सकते तो याद करना ही, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है। अब देखना हम विद ट्रिक जो है ग्रुप्स को याद करेंगे। ग्रुप फर्स्ट जो है, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद है सोडियम, फिर है पोटासियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद है सीजियम, उसके बाद है फ्रेंसियम। ठीक है। इनके जो सिंबल होते हैं, हाइड्रोजन का H, लिथियम का Li, सोडियम का Na और पोटासियम का K और रुबिडियम का Rb, सीजियम Cs और फ्रेंसियम Fr, ये तो इनके सिंबल हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका यहाँ पर 1 है तो 3, उसके बाद 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 8 जोड़ेंगे 19, 37, 55, उसके बाद 32 जोड़ेंगे 87, इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अब ट्रिक जो इनको याद करने की क्या है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद, तो इससे हम जो है इनको याद रखेंगे। ग्रुप सेकंड जो है, इसमें आपका हाइड्रोजन के बाद कौन सा आएगा, वो तो ग्रुप 18 में जाएगा हीलियम, तो यहाँ पे आएगा, इससे शुरू होगा तो बेरिलियम, हाइड्रोजन के सामने शुरू नहीं होगा बेरिलियम, अब नाम लिख लें, मैं शॉर्ट में सिंबल से लिख, बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 18 जोड़ेंगे 38, उसके बाद 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56, और फिर 32 जोड़ेंगे 88। ये इनका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर हो गया।
आगे ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए, बाप रोए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ग्रुप सेकंड की ट्रिक भी हमने लिख दी है। ठीक है, आप इनको नोट कर लेंगे, वैसे का आप एयर नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, नो डाउट, बट ट्रिक को जो अलग से नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के बीच में जो है इनको याद रख पाना जो है बहुत अच्छे से, इनको सिंबल में कुछ सिंबल में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज मोस्टली जो है ट्रिक को फॉलो करते हैं, कुछ सिंबल्स में थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 की, ग्रुप 13 जिसको बोरॉन फैमिली बोला गया है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। इनका जो एटॉमिक नंबर है 5 है, ये 13 है, उसके बाद ऐड करके लिखते रहेंगे, 5 ये अपने 8 जोड़ा 13 हो गया, उसके बाद 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 है, फिर 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 1 9 और ये 49, उसके बाद 32 जोड़ेंगे और 9 और 2 11 हो गए और 4 3 7 1 8 81 हो गया, ठीक है। आगे लिखूँ, इसके बाद ट्रिक लिख देता है यहाँ पर, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये ग्रुप 13 हो गया। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ऐसा 3 होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, कहे शिव जी से पार्वती, वैसे तो पार्वती होता है, पार्वती लिखे PB याद रहेगा। उसके बाद ग्रुप 15 में आपका आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें क्या लिखेंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ये ट्रिक है जस्ट, ठीक है, याद रखने के लिए। उसके बाद है ग्रुप 16, ग्रुप 16 में क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप 17, इसमें क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, 80। इसमें लिखा है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाजार आई आंटी, ऐसे लिखते, फिर कल बाजार आई आंटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ग्रुप 18, यहाँ पे आएगा हीलियम, अब इसके ऊपर से शुरू होगा, इससे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रीना, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रीना, ठीक है। जिनोम, ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, वेरियस ट्रिक्स को फॉलो किया है, वेरियस ट्रिक्स को पढ़ा है। तो इस तरीके से आप जो है एलिमेंट्स को याद रख सकते, किस तरीके से एलिमेंट को हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम पीरियड 4 5 6 पीरियड से जो एलिमेंट्स है 21 से 30 जो
और 39 to 48 और यहाँ पर 57 है लैंथेनम 57। इसके बाद ये 72 है, 72 से यहाँ तक 80 तक। यहाँ पर रेगुलर है, इनके बीच में 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स। उन 14 एलिमेंट्स को अलग से निकाला गया, उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, वो हायर क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इनको याद करने की ट्रिक है। पहले इनके नाम बताता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम और टंगस्टन, उसके बाद रेहोनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। वैसे इनको आसानी से ऐसे याद किया जाता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहोनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम। इनको याद रखने की ट्रिक कैसे, देखो साइंस, इनके ऊपर लिख रहा हूं साइंस, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस और कोई नहीं, कॉपर जिंक। ठीक है, उसके बाद है ये से यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे कूद जा या कूदना। ला हफ्ता, इसमें ला हफ्ता, वरना रे, उसे इधर पिटाई और होगी। तो ये ट्रिक है इन एलिमेंट्स को याद करने की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप मॉडल पीरियड टेबल के ग्रुप और पीरियड वाइज आपको क्लियर होंगे और इनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द वेरियस ट्रेंड्स इन द मॉडल पीरियड टेबल। लास्ट टॉपिक बच जाएगा, उस एक वीडियो में इसको कवर कर देंगे कि कैसे लेफ्ट से राइट मूव करने पर जो एटॉमिक साइज, वैलेंसी एंड मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या चेंज आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में क्या चेंज आता है, दीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।